कल्पना कीजिए एक ऐसे बिच्छू की जो एक इंसान से भी बड़ा हो, एक सेंटीपीड जिसे देख आपकी हालत खराब हो जाए, एक ऐसी मछली जिसके मुंह में रेजर ब्लेड्स लगे हों, एक ऐसा जानवर जो चले तो मानो ऐसा लगे कि पत्थर खिसक रहे हों। दोस्तों, आपको धरती पर राज कर चुके भीमकाय डायनासोरों के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि डायनासोरों से भी पहले धरती पर ऐसे ऐसे जानवर राज कर चुके हैं जो आपको सच में हैरान कर देंगे। धरती पर अतीत में जिन जानवरों की तूती बोला करती थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कि वो किसी एलियन प्लैनेट से आए हों। समय समय पर वैज्ञानिकों को अतीत में पृथ्वी पर राज कर चुके जानवरों के फॉसिल्स मिलते रहते हैं। जब वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो जानवर कैसे दिखते होंगे, तो ये जानकर वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। आप खुद ही सोचकर देखिए कि एक ऐसा जानवर जिसका ना मुंह है ना आंख है, लेकिन वो फिर भी जिंदा है। आज आप धरती पर जितने भी जानवरों को जानते हो, उनके पूर्वज वास्तव में आपको हैरान कर देंगे। आज आप जानवरों की जितनी भी प्रजातियां देखते हो, ये सभी प्रजातियां क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन के बाद इवॉल्व हुई हैं। इस एक्सटिंक्शन में अभी से करीब 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर पृथ्वी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए थे। सही मायने में डायनासोरों की विलुप्ति के बाद ही धरती पर स्तनधारी यानी मैमल्स का विकास हुआ। ये एक मैमल था डोडिकुरस। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये धरती पर करीब 20 लाख साल पहले अस्तित्व में आया होगा, जो अभी से करीब 8000 साल पहले विलुप्त हो गया। ये जीव जब चलते थे तब ऐसा लगता था मानो पत्थर की एक बड़ी सी शिला चली आ रही हो, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर कुछ था ही ऐसा। इनका पूरा शरीर मजबूत हड्डियों के ढांचों से कवर था, इसीलिए किसी भी शिकारी के द्वारा इनका शिकार करना असंभव सा था। इसका वजन इतना ज्यादा होता था कि आप इस चीज का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि इनकी पूंछ में स्पाइक्स बने होते थे, जिनका वजन 75 किलोग्राम तक होता था। ऐसा माना जाता है कि एक डोडिकुरस का वजन करीब 2000 किलोग्राम तक होता था। ये चलते पत्थरों जैसे जीव शाकाहारी थे, जो कि खतरनाक तो बिल्कुल भी नहीं थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज का सिंगुलाटा जीव इन्हीं का वंशज है। ऐसा ही एक और मैमल था मेगाथीरियम। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये अभी तक के पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा मैमल था जिसने पृथ्वी पर राज किया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये करीब 2 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया होगा और ये अभी से करीब 11,000 साल पहले ही विलुप्त हुआ होगा। ये करीब 20 फीट तक लंबे हुआ करते थे, जिनका वजन लगभग 4000 किलोग्राम तक होता था। ये इतने बड़े और भारी थे कि ये तेज भागने में असहाय होते थे। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अर्ली ह्यूमंस के द्वारा इनका शिकार भरपूर मात्रा में किया जाता होगा, जिस वजह से ये जीव धरती से गायब हो गए। लेकिन इससे भी पहले एक और मॉन्स्टर था जिसने अपने समय में सबको डरा कर रखा था। ये है गैस्टोर्नेस। ये खून का प्यासा एक दानव था जो धरती पर करीब 4 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आया था। कहने को तो इसके पंख थे, लेकिन ये उड़ नहीं पाता था। लेकिन ये दौड़ता इतना तेज था कि इसके शिकार का इसके चंगुल से निकल पाना नामुमकिन था। ये इतना शक्तिशाली था कि ये एक ही बार में अपने शिकार को अपनी चोंच से 2 हिस्सों में तोड़ देता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज के ऑस्ट्रिच और कीवी इनके वंशज हैं। लेकिन अगला जीव ऐसा है जिसने जमीन को छोड़ पानी को ही अपना घर चुना था। ये है एम्बुलोसीटस। ये ऐसा पहला मैमल था जिसको जमीन रासी नहीं आई, तो इसने जमीन को छोड़कर पानी में रहना शुरू कर दिया। इसकी बॉडी शेप कुछ ऐसी थी कि ये पानी में बहुत तेज दौड़ सकता था। ये धरती पर करीब 5 करोड़ साल पहले आया था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आज की ब्लू व्हेल और ऑर्का इन्हीं के वंशज हैं, जिनका करोड़ों सालों में इस तरह का एवोल्यूशन हुआ है। शुरुआत में ये महज 500 किलोग्राम तक के ही थे, लेकिन आज की ब्लू व्हेल का वजन इससे 200 गुना ज्यादा है। लेकिन अगला भीमकाय जीव जो डायनासोरों के युग में पाया जाता था, जो पानी के अंदर एक खून का प्यासा दरिंदा था, टेनिस्ट्रोफियस। ये करीब 24 करोड़ साल पहले धरती पर आया था, जो करीब 20 फीट तक लंबा होता था। लेकिन इसकी गर्दन इतनी लंबी हुआ करती थी कि मानो पानी में एक बहुत बड़ा सांप चल रहा हो। पहले तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगता था कि ये एक शांत स्वभाव का जीव होगा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इसके जबड़े की एनालिसिस की तो रिजल्ट हैरान कर देने वाले निकले। दरअसल ये एक शांत स्वभाव का नहीं बल्कि एक खूनी दरिंदा था जो बड़े से बड़े जीवों को धराशायी कर देता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज का स्वान इसका वंशज है। वास्तव में डायनासोरों का युग एक ऐसा युग था जिसमें भीमकाय जानवर पाए जाते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो भीमकाय होगा वही खतरनाक होगा।
डायनासोरों के युग में ही एक छोटा सा जानवर था लोंगिस्वामा, जो महज 1 फुट लंबा था, लेकिन इसकी पीठ पर कुछ खास तरह के पंख की तरह एंटीना थे। ये इन एंटीना की मदद से बड़े जीव को भ्रमित कर देता। ये अपनी इस आकृति की वजह से ऊंची ऊंची जगहों से जंप कर सकता था, हवा में ग्लाइड कर सकता था। इनके अंदर ये सोलर हीट को कैप्चर करके रखता था, जो इन्हें रात में गर्म रखते थे, और ये इनका इस्तेमाल शिकारियों से बचने के लिए भी करता था। शिकारियों को लगता कि ये एक ऐसे पेड़ के कांटे हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता, इस वजह से डायनासोर इनका शिकारी नहीं करते। लेकिन डायनासोरों से भी पहले धरती पर ऐसे ऐसे जानवर राज कर चुके थे जो वास्तव में आपको हैरान कर देंगे। ये है गोर्गोनॉप्स, जिसका धरती पर राज डायनासोरों के पहले चलता था। ये करीब 18 फीट तक लंबा होता था। इसे आप सभी मैमल्स का पूर्वज बोल सकते हो। ये एक खतरनाक किस्म का जानवर था जो हमेशा खून का प्यासा रहता। इसके नुकीले दांतों और जबड़े की पकड़ से किसी का भी बच पाना नामुमकिन था। लेकिन आगे आने वाले जानवरों के सामने ये भी कुछ नहीं। आगे आने वाले जानवर आपको सच में हैरान कर देंगे। साल 1977 में पैलियोंटोलॉजिस्ट को ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में एक अजीब तरह का फॉसिल मिला, जो महज 3 सेंटीमीटर लंबे जीव का था। इसके पैर 2 पंक्तियों में थे जिनमें कांटे लगे थे, और उसी तरह से इसकी पीठ पर भी कांटे थे। इसकी एक साइड उभरी हुई थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये उसका सिर हो सकता है। लेकिन अजीब बात ये थी कि इसके सिर में कोई ऑर्गन ही नहीं था, जैसे कि उसका मुंह और उसकी आंखें। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इसके शरीर पर मौजूद कांटे शायद सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करते होंगे। एक लंबे समय तक तो वैज्ञानिक यही सोचते रहे कि भला ऐसा कोई जीव जिंदा कैसे रह सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया हेलुसिजेनिया। ऐसा ही एक और जानवर था जो करीब 30 करोड़ साल पहले धरती पर रहता था, आर्थ्रोप्लूरा। ये जीव अजीब तरह की आवाजें निकालता था और धरती पर रेंगता था। ये डरावना जीव एक मॉडर्न इंसान से भी लंबा था। इसका बाहरी आवरण बहुत ज्यादा मजबूत था, इस वजह से कोई और जानवर इसका शिकार नहीं कर सकता था। लेकिन इसकी एक और खासियत थी, ये अपने शिकार की आंखों में जहर को थूक देता था। तो आगे से आप किसी छोटे से सेंटीपीड को देखकर डरो तो एक बार इस बड़े से जीव को जरूर याद कर लेना। लेकिन इसी के समय में एक और जानवर था जो एक बड़े से बिच्छू की तरह था, टेरागोटस। ये करीब 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ये अपना ज्यादातर वक्त पानी में ही बिताता था और वहीं पर अपना शिकार करता था। इसके नुकीले दांतों से इसके शिकार का बच पाना नामुमकिन था। आप जरा सोचकर देखिए कि ऐसे बिच्छू अगर आज के समय में होते तो आपका क्या होता। अब मिलिए इस हेलिकॉप्टरियन से जिसकी करीब 29 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर तूती बोलती थी। ये कुछ 32 फीट लंबी शार्क के जैसी एक मछली थी, लेकिन इसका जबड़ा इतना खतरनाक था कि आप देखकर ही डर जाओ। इसके जबड़े में इसके दांत कुछ इस तरह से लगे थे जैसे मानो ये कोई हॉरर फिल्म का जानवर हो। ये जानवर अपने मजबूत जबड़ों में शिकार को दबाता तो उसको बीच से फाड़ देता और उसका बच पाना नामुमकिन था। ये वास्तव में एक हैरान कर देने वाला समुद्री मॉन्स्टर था। अगर आपको इसने हैरान नहीं किया तो इससे मिलिए। ये है डंक्लियोस्टियस, जो अभी से करीब 38 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में पाया जाता था। ये मॉन्स्टर फिश करीब 50 फीट तक लंबी और 4000 किलोग्राम तक भारी होती थी। ये समुद्री दानव अपने मुंह में इसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज को खा जाता था। इस डरावने दानव के दांत नहीं बल्कि हड्डियों के शार्प ब्लेड थे। ये अपने जबड़ों में अपने शिकार को 7500 न्यूटन के फोर्स से दबाता था। इसकी तुलना अगर हम अपने बाइट फोर्स से करें तो हम महज 300 न्यूटन के बल से ही खाने को चबा सकते हैं। ये मॉन्स्टर पानी में करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़कर पलक झपकते ही अपने शिकार को निस्तोनाबूद कर देता। दोस्तों, इस वीडियो में तो सिर्फ कुछ ही जानवरों के बारे में बताया गया है, लेकिन अतीत में पृथ्वी पर जिन जानवरों ने राज किया था उनमें से बहुत से जानवरों की फॉसिल्स तो अभी भी पृथ्वी की गहराइयों में दफन हैं, जो अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी पर अतीत में किस तरह के जानवर रहे होंगे हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आने से पहले ही वो जानवर विलुप्त हो गए और हमें उनका सामना नहीं करना पड़ा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।